एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद वाले बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है, जिस बात का जिक्र जीतन राम मांझी भी कर रहे थे। देखिए, जीतन राम मांझी पर कांग्रेस की भी नजर है। मांझी के बयान पर कांग्रेस का ऑफर। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले, वापस आए मांझी, हम उन्हें सीएम बनाएंगे। उनको मिलना ही चाहिए, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। तो वो आ जाए, इधर हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। अब जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव। जैनेंद्र, जो ये मन डोल रहा है जीतन राम मांझी का, अब उन्होंने एक और मंत्री पद की यहाँ पर मांग रख दी है एनडीए के सामने। अब कांग्रेस भी इस बीच ऑफर देने लग गई है कि उनको ये भी कहा जा रहा है कि वापस आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपको सीएम बना देंगे। तो कैसे देखा जाए कांग्रेस के इस ऑफर को? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की नीयत जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना कम और नीतीश कुमार की सरकार को गिराना ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी को झटका देते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर जीतन राम मांझी बीजेपी और नीतीश गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो फिर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बहुमत के बिल्कुल करीब आ जाएगा। और अगर जेडीयू के 2-3 विधायक भी टूट गए या एब्सेंट हो गए विश्वास मत के दौरान तो फिर नीतीश सरकार गिर जाएगी। ये योजना है कांग्रेस और आरजेडी की। और इसके बाद चूंकि चुनाव में ज्यादा समय, अगले बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, जीतन राम मांझी को एक लालच के तौर पर मुख्यमंत्री का पद जरूर दिया जा सकता है। हालांकि देखना यही है कि जीतन राम मांझी कांग्रेस के ऑफर को बार्गेन पावर के तौर पर इस्तेमाल करके एक और मंत्री पद लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, लोकसभा में एक सीट ज्यादा लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर वो सीरियस है एक बार और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तो खुला ऑफर, आपने तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही सुनवाया कि खुला ऑफर है जीतन राम मांझी के पास कि आप आइए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। इस तरफ देखना यही है कि मांझी क्या कॉल लेते हैं। और इस रणनीति के पीछे कांग्रेस आरजेडी की एक रणनीति यह भी हो सकती है कि अगर सरकार जीतन राम मांझी नहीं चला पाए और जीतन राम मांझी की सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है तो उसका खामियाजा आरजेडी और कांग्रेस को नहीं होगा। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में जो सरकार होगी, अगर वो लोकप्रिय नहीं होगी तो फिर बाद में उनको बदलने का ऑप्शन हमेशा इन दोनों पार्टियों के पास रहेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार खतरे में आ जाएंगे, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव, ये मुख्य लक्ष्य कांग्रेस और आरजेडी का है। जी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, ये हलचल जो हो रही है दिल्ली से लेकर पटना तक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हो पाया है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अपनी मांग रख दी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को भी अब कहीं ना कहीं टूट का डर है, इसलिए ऐसे ऑफर रखे जा रहे हैं? आयुषी, जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं हो जाता है, फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत हासिल नहीं सरकार कर लेती है, तब तक ये डर बना रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुमत के आंकड़े से उलटफेर नहीं है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, तो जाहिर है कि जो थिन मेजॉरिटी है बहुत कम, यानी कि 128 के करीब है, जो कि 122 मैजिक फिगर है, तो 6 ही ज़्यादा है एनडीए की सरकार में। तो ऐसे में बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर आरजेडी कोई खेला करने की कोशिश करे और कुछ विधायक उनके साथ आ जाए तो। यही वजह है कि ये चेक देखते हुए कि प्रोएक्टिव लेते हुए, कदम उठाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है अगर वो एब्सटेन कर जाते हैं विश्वास मत के दौरान तो उसका फायदा फिर इधर हो सकता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो हमें जानकारी है, विभागों के बंटवारे पर अभी भी जिज बना हुआ है और इसका सुलह सफाई करने के लिए जब तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधा आदेश नहीं आ जाता है, फरमान नहीं आ जाता है, तब तक ये विभाग का बंटवारा मुश्किल है। कुछ विभागों को लेकर अभी भी बातें चल रही है, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई बातें आ रही है। एक सवाल का जवाब सीधे ले लेता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से। आप ये बताइए कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है कांग्रेस ऑफर कर? देखिए भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये सारा तो अभी पर्दे के पीछे होगा। ये पर्दा मत हटाइए अभी, तब तो सब पोल ही खुल जाएगा, राज ही खुल जाएगा। कुछ बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए, और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, वो सब चल रहा है रणनीति। चौंका सकते हैं आप विश्वास मत के दौरान? चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। आरजेडी श्री तेजस्वी यादव जी ने यूं ही नहीं कहा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तो आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। आपने सुना आयुषी, ये भी इशारा कर रहे हैं
कि जब तक विश्वास मत हासिल जी, पूरी तरह से बिल्कुल। खत्म नहीं हो जाता है तो तब तक ये आशंका और ये डर बिल्कुल बना प्रकाश, रहेगा। जिस तरीके की हलचल मची हुई है इस वक्त, देखना तो यही है कि बिहार में क्या अभी और खेला बाकी है। बहुत धन्यवाद आपका भी प्रकाश और जैनेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।